तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1087 के बारे में। तो बिना वकवाए पढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलती है शैंक शिप, वहाँ पे होता है मार्को प्रेजेंट और वो इन लोगों के साथ टैग अलोंग कर रहा होता है। वहाँ पे वो आइलैंड दिखाई देने लगता है और जो मार्को होता है वो छोड़ने वाला होता है इस जगह को। हालांकि यहाँ पे शैंक जो होता है उसको इन्वाइट करता है अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मार्को जो होता है उसको क्लियरली मना कर देता है और कहता है कि मैं अब कोई भी क्रू ज्वाइन करने वाला नहीं। थोड़े बहुत मस्ती मजाक के बाद जब मार्को होता है वहाँ से निकल पड़ता है और आगे बढ़ चलता है। लैंड ऑफ वानो को देखने का मिलता है। वहाँ पे देखने को मिलता है जो यामाटो होता है वो मना करता है लूफी के साथ जाने को, क्योंकि वो जो होती है वो इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहती है पूरी तरह से। वो लूफी से पूछती है तुम लोगों ने नोटिस किया था ना कि वो जो वुड वाला इंसान था वो यहाँ प्रेजेंट था। और फिर उस फाइट का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो कहने लगती है कि ऐसी जो पावर है अगर वो दोबारा से यहाँ आएगी तो मोमो के लिए वो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। काइडो यहाँ से चला गया है तो बाहर के लोग हैं वो इस जगह पे अटैक करेंगे ही करेंगे, तो कुछ वक्त के लिए मैं यहाँ रहना चाहूंगी और यहाँ के लोगों की मदद करना चाहूंगी। लूफी भी सोचता है यहाँ लोगों के बारे में और कह रहा होता है कि ठीक है, अगर तू लैंड वालों में रुकेगी तो हमें वरी करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी तरह से, और मोमो और बाकी लोग हैं वो तेरी प्रोटेक्शन में यहाँ अच्छे से रह सकते हैं। उतने में मार्को जो होता है वो लूफी के ऊपर आ जाता है और कह रहा होता है कि उसके वहाँ की एक शिप जो है नियर बाय जा रही है, तो ये उस शिप पे बैठेगा और उनके साथ निकल पड़ेगा। जिसके बाद लूफी जो होता है वो थैंकफुल होता है कि इसने इसकी जान बचाई थी पैरामाउंट वॉर में, और वो जो वक्त होता है उसको याद करने लगते हैं किस तरह से ये मरा था। उसके बाद लूफी जो था वो पूरी तरह से शॉक में आ गया था और अकाइन उसको मारने वाला था। मार्को जो था वो बचाता है लूफी को और उसके बाद जिनबे वहां से उसको लेके भागता है और वो लूफी को बोलता है कि इस जहां भी होगा वो तेरे ऊपर प्राउड फील कर रहा होगा कि जितनी आगे तू बढ़ चुका है। लूफी पहले थोड़ा सैड होता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है, और लूफी में ये दिखाई देता है मार्को को। उसके बाद मार्को जो होता है वहां से निकल पड़ता है आगे। उधर देखने को मिलता है अमेज़न लिली का पार्ट जहाँ पे पूरी तरह से तबाही मची होती है, उस जगह को तबाह कर दिया गया होता है। बुढ़िया जो होती है वो सारी चीजें चेक कर रही होती है और उसको पता होता है कि ये इन्वेट किया गया है मेंस के द्वारा, और जिस तरह से जो वॉरलोड सिस्टम था वो खत्म हो गया है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम अकर हो रही है। हैंकॉक जो होती है वो थोड़ी बहुत चोटिल होती है लेकिन वो मूव कर रही होती है और कह रही होती है कि अगर मैं यहाँ पे फंस गई तो मैं चली जाऊंगी लूफी के पास और उससे शादी कर लूंगी। और देखने को मिलता है कुछ जो शिप होती है वो नेवी की होती है जो आगे बढ़ रही होती है और वो अटैक कर रहे होते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ की जो लड़कियां होती है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन दूसरी ओर से जो को भी होता है उसके अंडर में जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, और न्यू पैसिफिस्टा जो होता है उनको भी छोड़ दिया जाता है इस आइलैंड के ऊपर। उतने में देखने को मिलती है वहाँ एक छोटी सी बच्ची जिसके कान में होते हैं ये सांप जैसे ही पेंडेंट जैसे कि हैंकॉक के ऊपर भी होता है और वो स्ट्रॉन्ग भी होती है। जो नेवी का जो ये वाइस एडमिरल होता है वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से बोलता है, और दूसरी ओर देखने को मिलता है जो व्हाइट बीट की शिप होती है वो भी आ रही होती है, जिसकी वजह से जो नेवी वाले लोग होते हैं वो थोड़े घबराए होते हैं, आधे आधे गिर जाते हैं नदी के समुद्र के अंदर, और जो व्हाइट बेल्ट की पूरी टीम होती है वो आगे बढ़ चलती है। उनका एक ही टारगेट होता है कि जो यहाँ की एम्प्रेस है यानी कि हैंकॉक, उसकी जो पावर है उसको ये लेना चाहते हैं, उसकी डेवलप में लोगों का इंटरेस्ट होता है। नेवी वाले जो लोग होते हैं वो ब्लैक बियर्ड को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ब्लैक बियर्ड जो होता है व्हाइट बियर्ड की पावर को यूज करता है और नेवी के जितने भी लोग होते हैं उनको मार के नीचे गिरा देता है। कोबी जो होता है वो दौड़ रहा होता है पूरे शहर में और उसको पता चल जाता है ब्लैक बियर्ड यहाँ आ गया है और वो हैंकॉक को उससे पहले पकड़ना चाहता है। हालांकि यहाँ की जो लड़कियां होती हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती हैं और उतने में देखने को मिलता है कोबी बचाता है अपने एक साथी को और वो हैंकॉक को बुलाता है और कह रहा होता है कि अगर तू अटैक करना बंद कर दोगे तो हम तुम्हें आराम से पकड़ेंगे और यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ की चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। हैंकॉक जो होती है वो कहती है मैं इसके सामने कभी बो डाउन नहीं करूंगी और वो फाइट करने के लिए तैयार होती है और वो बाहर आती है। दूसरी ओर जो ब्लैक बियर्ड होता है वो सबको मार चुका होता है, हरा चुका होता है और आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन उतने में देखने को मिलता है पीछे एक लड़का होता है जो कि पूरी तरह से सबको जला रहा होता है ब्लैक बियर्ड की पूरी पार्टी को, और ये रिजेंबल कर रहा होता है किंग को और ये उसी की कॉपी होता है और ये होता है पैसिफिस्टा। ब्लैक बियर्ड के ऊपर पहला अटैक करता है, वो किसी तरह इसको डॉज कर पाता है, पीछे हट जाता है, उसकी भी हालत खराब होती है। अगेन उसकी तरफ बढ़ता है और डायरेक्ट उसके ऊपर स्लैश मारता है, वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन देखने को मिलता है कि वो उड़ता हुआ चला जाता है, वो स्लैश जाता है और वो जो पूरा पहाड़ होता है उसको दो हिस्सों में ये बांट देता है। डुआर से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो डिफेंड करने की कोशिश करता है अपने हाथी की मदद से, लेकिन उसकी पावर जो होती है काफी ज्यादा अल्टीमेट होती है। फिर वो अपने ब्लैक होल का इस्तेमाल करता है और ये जो पैसिफिस्टा होता है ये उसे डॉज करने की कोशिश करता है और ये लोगों को समाने लगता है अपने अंदर ही, इवन जो घर होते हैं वहाँ के उनको भी। कोबी को ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, वो चाहता है जल्दी जल्दी हैंकॉक को पकड़ना। हैंकॉक जो होती है वो बाहर आती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जितने वहाँ पे लोग होते हैं वो सारे के सारे मोहित हो जाते हैं उसके सामने और सारे के सारे स्टैचू के बन जाते हैं, पत्थर के बन जाते हैं और बचता है सिर्फ कोबी। और दोनों पैसिफिस्टा जो होते हैं वो वहाँ आते हैं
और वो अटैक करने लगते हैं हैंकॉक की तरफ और वो जो घर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और वो ऑर्डर नहीं ले रहे होते हैं कोबी का। अगेन देखने को मिलता है हैंकॉक जो होती है कोबी के ऊपर अटैक मारने ही वाली होती है, लेकिन ब्लैकबीयर्ड जो होता है वहाँ आ जाता है और ब्लैक वॉटॉक्स नाम का अटैक मारता है और हैंकॉक जो होती है उसको उसके गले से पकड़ लेता है। हैंकॉक के मुंह से गुजरने लगता है खून और वो बोलने लगता है कि मेरी जो डार्कनेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगी तेरी डेविल फ्रूट की पावर को। और यहाँ देखने को मिलता है जो बाउंटी होती है ब्लैकबीयर्ड की वो होती है 3,996,000,000 बेरी। ब्लैकबीयर्ड जो होता है वो यहाँ पे मारना चाहता है एम्प्रेस को और उसकी पावर लेना चाहता है, लेकिन उसके क्रूमेट जो होते हैं वो भी पत्थर के बन चुके होते हैं और हैंकॉक जो होती है वो बताती है अगर तू मेरे को यही मार देगा तो जो भी मेरे को इनहेरिट करेगा मेरी पावर को वो भी इनको वापस से जिंदा नहीं कर सकता और मेरी जो पावर है मेरी ब्यूटी के बिना कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। अगले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरह से लूफी जो होता है अगले एडवेंचर के लिए आगे बढ़ चुका होता है। ड्रैगन का भी पार्ट देखने को मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा रेलेग और ब्लैकबीयर्ड, ये सारे लोग अगले एपिसोड में देखने में ये इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से हैंकॉक जो होती है ब्लैकबीयर्ड के चंगुल से छूटती है और आगे बढ़ती है और जानने को मिलेगा लूफी के ड्रीम के बारे में। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग था और काफी एंटरटेनिंग भी। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।